जैसे नेशंस जो राष्ट्र हैं उनमें दोफाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। कौन किसकी साइड ले रहा है वो दिख रहा है। रूस, चीन और ईरान या बाकी कुछ एक मुस्लिम राष्ट्र कहाँ जा रहे हैं सब समझ में आ रहा है। और नाटो और अमेरिका और बाकी कंट्रीज कहाँ जा रहे हैं। भारत ने अभी बहुत एक बीच का सधा हुआ रास्ता अपनाया है, लेकिन कब तक वो देखना होगा, क्योंकि बड़ी खबर यह कि इजराइल लेबनान संघर्ष पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है। युद्ध विराम पर अब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। अमेरिका चाहता है कि यह संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो। अगर अमेरिका चाहता है संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो, क्या अमेरिका दखल देने वाला है? चलिए एक और बड़ी खबर, कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। इजराइल बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान के जवाबी हमले से निपटने की तैयारी इस वक्त इजराइल भी कर रहा है, क्योंकि ईरान पहले 181 मिसाइलों से हमला कर चुका है। जवाब इजराइल देगा। हालांकि जैसे हम ब्रेकिंग सामने रख रहे हैं, क्या इसी रूप में देगा? क्या सेना के ऑपरेशंस ऐसे ही सामने आ जाते हैं? ये कहा नहीं जा सकता। मैं पीके सहगल का रुख करूंगा। पीके सहगल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीके सहगल सर, इजराइल जवाब देने की तैयारी कर रहा है, क्या ये इतना ही आसान है जितना हम बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जितने भी इजराइल ने जवाब दिए हैं वो सरप्राइजेस ज्यादा रहे हैं। देखो, अगर इतना आसान होता तो 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था। 180 से 200 मिसाइल लगी थी। इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो गई होती। इसराइल साफ तौर पर जानता है कि एक तो उनके बॉर्डर्स कंटिग्यूअस नहीं है, तकरीबन आपसी फासला 2000 किलोमीटर है। दूसरा, ईरान के पास में काफी बड़ी हवाई ताकत है जो हूथीज के और हमास के और हिजबुल्लाह के पास नहीं है। फिर ईरान के पास बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। बहुत बड़े पैमाने पर उनके जो हवाई जहाज हैं वो नष्ट हो सकते हैं। फिर ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर रशियन और चाइनीज सैटेलाइट से तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर उनको 15-20 मिनट की भी इंफॉर्मेशन मिल गई तो ईरान के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए ईरान की जबरदस्त कोशिश है कि जब वो हमला कर इसराइल की जबरदस्त कोशिश है कि जब वो हमला करे उससे पहले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिग्रेडेशन करे, नॉट ओनली ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, बट उनके सारे के सारे एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को भी। अगर एयर डिफेंस को डिग्रेड नहीं करे तो बहुत बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हो सकता है, और उसके लिए उसको अमेरिका की मदद चाहिए। ऑन इट्स ओन उस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता। पूरे ईरान बहुत बड़ा देश है, उतने बड़े पैमाने पर वो इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अमेरिकन्स। और अमेरिकन्स मेरे मुताबिक इस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो किसी प्रकार से कोई डायरेक्ट हमला ईरान के ऊपर नहीं करेंगे। वो केवल और केवल जो है हर प्रकार की सहायता दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, सहायता दे सकते हैं। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। थर्ड मिसाइलें वहां पहुंच चुकी हैं। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस वहां पहुंच चुका है। यानी टर्मिनल फेज में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है थर्ड सिस्टम, और ये इजराइल पहुंचा दिया गया है। लिहाजा अमेरिका जितना कर सकता है पीछे से कर रहा है, और शायद यही वजह है कि ईरान अब बातें जरूर कर रहा है, लेकिन शायद दूसरा हमला करने की कोशिश ईरान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें अब इजराइल में अमेरिका पहुंचा चुका है। बहुत शुक्रिया सर, पीके सहगल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और साथ ही संजीव